ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, इसी आशा कामना के साथ आज श्रावण महात्म कथा का 19वां अध्याय जो कि एकादशी व्रत से जुड़ा है, तो आइए इसका हम लाभ लेते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हे संत कुमार, सावन महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन जो क्रिया करनी होती है, अब मैं उसके संबंध में बतलाऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बतलाया। यह व्रत अति गुप्त, अति उत्तम, पुण्यदायक, मनुष्यों को उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में किए गए पापों को नाश करने वाला तथा सब व्रतों में उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। हे वत्स, इसके संबंध में तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। दसवीं के दिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर गुरुदेव की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करना चाहिए। देवेश भगवान श्री विष्णु के 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को निराहार रहूंगा और उससे अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। हे विप्र, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम से भूमि पर सोना चाहिए। काम और क्रोध त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान केशव में चित्त लगाकर अथवा अन्य कार्य करते हुए श्रीधर श्रीधर का जाप करते हुए विप्र के 3 दिन तक का कोई भी किसी पाखंडी को देखे और ना ही उससे बातचीत ही करे। हे वत्स, केवल इतना ही करने से ही यह व्रत मोक्षदाता हो जाता है। मध्याह्न के समय पंचगव्य लेकर क्रोध को त्याग कर नदी आदि के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को नमस्कार करके भगवान विष्णु की शरण में जाकर वर्ण आचार आदि सब काम करके अपने घर को वापस लौटना चाहिए। घर पर आकर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को पुष्प, धूप, दीप, अनेक तरह के नैवेद्य जो भी आपके पास उस ऋतुकाल में हो, उसे उन्हें अर्पण करना चाहिए। रात में गीत वाद्य तथा कथा सुनानी चाहिए और जागरण करना चाहिए। पहले कलश स्थापना करके पंचरत्न और सोने के कलश में रखकर श्वेत चंदन से पूजा करनी चाहिए और फिर कलश को 2 श्वेत वस्त्रों से ढक देना चाहिए। देव देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त करके उसकी विधि पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल अग्नि करके भगवान विष्णु का नाम का जाप करना चाहिए और तत्पश्चात शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी भगवान देवेश की पूजा करके ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। यह घड़ा दान सहित ब्राह्मण को देते समय इस प्रकार कहना चाहिए, भगवान श्रीधर जी, आप प्रसन्न होकर मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान कीजिए। यूँ कहकर जगत गुरु श्रीधर का अर्चन करके श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करवाकर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अपने नौकर चाकरों को भोजन करवाकर गौ को चारा डालना चाहिए। स्वयं अपने सगे संबंधियों, घर के सदस्यों तथा इष्ट मित्रों के साथ भोजन करना चाहिए। हे वत्स, मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत विधान बतलाया है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथि के दोनों व्रतों का विधान समान ही है, केवल इनमें नाम का ही भेद होता है। कृष्ण पक्ष में भगवान से यूँ प्रार्थना करें कि भगवान जनार्दन प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान जनार्दन कहे गए हैं। यह मैंने दोनों ही व्रतों का विधान तुमसे कहा है। हे तात, इस व्रत के तुल्य ना कोई दूसरा व्रत है और ना ही भविष्य में कोई होगा। मनुष्य को इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी दुष्ट प्रकृति वाले से तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। भगवान शंकर जी ने श्री संत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण के संबंध में तुम्हें बतलाऊंगा। देवी पवित्रारोपण में मैं तुमको विधान के संबंध में बतला चुका हूँ और जब श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि बतलाऊंगा तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे तात, इसका अधिकारी कौन है यह जान लेना अति आवश्यक होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और सर्वधर्म स्थित जनों को भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मंत्र द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। सन्यासी को मानसिक पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रों को बांस के पात्र में रखे तथा कपड़े से ढककर भगवान श्रीधर के सम्मुख
रखकर उन्हें, हे प्रभु, अपने क्रियालोपार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। हे देव, आप सब तरह से मेरी गति हैं। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक व्रतनाशक नाम, काम, क्रोध आदि न हो। हे देवेश, आप तब तक मेरी रक्षा करें जब तक कि मेरा व्रत पूर्ण न हो जाए। मैं आपका भक्त हूँ, आपकी शरण आया हूँ, आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह भगवान श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए। कलश पर बांस के पात्र में रखे पवित्रा के नम्रता पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रा, 1 वर्ष में तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पाप नाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमित्त, अतः आपका पूजन करूँगा। आप मेरे समीप हैं। हे, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे देव, प्रातः काल आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा, फिर पुष्पांजलि देनी चाहिए तथा रात में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करके द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करना चाहिए। गंध, दुर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करके करना चाहिए। हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। इस पूजा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फलप्रद पवित्रा से निवेदन करना चाहिए। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने आज तक जो आपसे के समक्ष पाप किए हैं, आपके सुप्रसाद से के द्वारा उन पापों से मैं मुक्त हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा को संपुटित कर नैवेद्य करना चाहिए। निरांजना तथा प्रार्थना करनी चाहिए। मूल मंत्र में अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करना चाहिए। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन करके करना चाहिए। हे पवित्रे, 1 वर्ष किए मेरे पूजन की सविधि परिपूर्ण करें। हे पवित्रे, वह सृजित हैं, विष्णु लोक को जाएं। यूँ कहकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए और जल में डाल देना चाहिए। हे वत्स, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के पवित्रारोपण की विधि कही है। हे तात, जो कोई श्री हरि विष्णु का पवित्रारोपण करता है, वह इस संसार के आनंद को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के शरण में वैकुंठ को जाता है। इस प्रकार श्रावण महात्म कथा का 19वां अध्याय समाप्त हुआ।